आज यहाँ पर आमदा गांव में आप मूल धर्म सतीपति आरती पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज आप गुलाम बाबा, आप श्री रामनाथ जी बाबा, सती रघु माता, जिन्होंने 1937 में यानी ब्रिटिश कालीन हमें जो मार्ग दिखाया, हमें जागरूक किया, उनके इतिहास के बारे में हमसे जो भी मालूम है उसके बारे में हम बोलने का प्रयास करेंगे। तो हमारे समाज में, आदिवासी समाज में जो महान संत हो गए 1937 में, आप मूल धर्म जिन्होंने मूल धर्म के नाम पे जो रचना की, स्थापना की और हम सबको एक झंडे के नीचे, सब समाज को एक साथ में सबको लेके आए और हमें जो हमारा समाज था, पहले हम तो सब व्यसन में डूबे हुए लोग थे, सब जंगल झाड़ी में रहने वाले, दरी खोली में रहने वाले लोग। तो हम सबको जिन्होंने जो मार्ग दिखाया बाबा ने, वो हम सबको, हम तो थे कि हमारे देश में ब्रिटिश सरकार का राज्य था, इतना तो मालूम था, बाकी हम तो इस मार्ग पे चल ही नहीं रहे थे। ऐसी परिस्थिति वो समय पे थी। ऐसे समय पे गुलाम बाबा ने 1937 में, रामदास बाबा ने ऐसे अवतार लिए और आप मूल धर्म का कार्य निकाला। मूल धर्म कई कई जगहों पे ऐसा भी मालूम होता है कि ये आपके लिए वाले हैं, मूल धर्म वाले हैं, ये अलग है, हम अलग है। ऐसा हमारे समाज में भी कहीं कहीं ऐसी फूट दिखती है। आप मूल धर्म, ये आदिवासी समाज का ही मूल धर्म है, यानी आदि अनादि समय से रहने वाला आदिवासी, उनका मूल धर्म यानी ईस्वी सन पूर्व, यह अक्षर भी नहीं था। उससे पहले आदिवासी यानी आदि अनादि समय से रहने वाला आदिवासी का नाम ही, उसका अर्थ ही मूल धर्म है, उनका नाम ही मूल धर्म है। तो हम सबके लिए बाबा ने मूल धर्म स्थापित किया और सतीपति आरती पूजन, पति पत्नी सतीपति आरती पूजन है। अभी देखा आपने जो आरती अभी चालू थी, बाबा ने जो आरती बनाई थी, तो ये आरती में वो समय पे सोमवार के दिन जब ये पहला कार्य उन्होंने ओपन किया, तो ये कार्य में पहले सोमवार से जब ये आरती कही गई, तो आरती में शामिल होने के लिए सब समाज को बाबा ने इकट्ठा किया। तो उनके ये आरती में, उनके ये कार्य में बाबा जी में इतनी शक्ति थी उनमें
इतनी ताकत थी, तो आरती में शामिल होने के लिए बहुत दूर दूर से हमारे भाई आते थे और वेशन मुक्त होते थे। वेशन मुक्त करने के लिए ऐसा कुछ दोरा धागा जो अभी के महाराज लोग बांधते और शराब छुड़वाने लगाते, ऐसा कुछ नहीं था पहले। उनके पास ऐसी कुदरती ताकत थी, ऐसी शक्तियां थी कि रंजनपुर समाज आते ही वेशन मुक्त होता था। रंजनपुर आते ही कोई उसको दोरा धागा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती थी। एक शंकर विनायक ठकार करके था, उन्होंने एक किताब लिखी थी। तो वो किताब में ऐसा कहता कि मैं एक सोमवार को रंजनपुर आया तो मुझे वहां 25,000 समाज रंजनपुर में देखा मैंने। दूसरा सोमवार को आया तो 50,000, और तीसरा सोमवार, चौथा सोमवार, 1,00,000 समाज को मैंने रंजनपुर में, यह सोमवार के दिन आते थे, इतनी समाज आती थी सोमवार के दिन। ऐसा उन्होंने किताब में लिख के रखा है। सतीपति आरती पूजन का मतलब ईश्वरीय आरती पूजन। बाबा कहते थे ये मैं भगवान के घर से ही लेके आया हूं, ऐसा बाबा का कहना था। ये ईश्वरीय आरती पूजन है, यानी पत्नी, सती और पति उनकी आरती। और ये जो आरती थी वो बहुत जरूरी थी, क्योंकि उस समय पे हम सबको इकट्ठा करने के लिए ये एक आरती पूजा शुरू करी बाबा ने। और बाबा ने ऐसा भी कहा था, ये जो सतीपति आरती पूजन है, इसके बारे में अनंत नामों की मैं एक नवी नाव बनाऊंगा, उसमें सती देवी लोगों को बैठा के माया सागर पार करूंगा, ऐसा बाबा जी का शब्द था। उनका अवतार आया बाबा का। तो बाबा जी का एक लेख भी है, एक बोध है, जो मराठी में कहा जाता, या सृष्टीवर अतिपाप झाल्यामुळे आप ईश्वरास त्याचा भीत आला है, म्हणून भूभार हलका करण्यासाठी आप गुलाम ने अवतार धारण किया। इसलिए मुझे यहाँ पर ये सृष्टि पे आना पड़ा, ऐसा बाबा जी का कहना था। बाबा जी ने हम सबके लिए वेशन मुक्त करने के लिए, सब समाज को सही मार्ग पे लाने के लिए सबसे पहले तो वेशन मुक्त करने लगा, शराब छोड़ने लगाई, और मांस मच्छी ये सब छोड़ने लगा। ऐसा बाबा जी ने ऐसे नियम निकाले। हर सोमवार को रंजनपुर समाज आती थी भजन के, लेकिन उनके कार्य में उनमें ऐसी कुदरती ताकत ही ऐसी थी कि कहीं उनको ऐसा निमंत्रण देने, या हम लोग अभी करते ना, कहीं अगर पत्रिका बनवाते, उसमें 1,000, 2,000, 5,000 पत्रिका बनाते और आमंत्रण निमंत्रण पत्रिका बना के सबको बांटते, लेकिन कितना समझ बोला होता, कितना मीटिंग में कितने आते, 100, 200, 500, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो समय पे तो कोई ऐसी साधन भी नहीं थी। तो बाबा जी के पास में ऐसी कुदरती ताकत ही ऐसी थी, तो बाबा जी का 6 महीने के अंदर अंदर 9 लाख आरती समाज रंजनपुर में आने लगे। ऐसे समाज को सबको बाबा जी ने एक सही मार्ग दिखाया। ब्रिटिश सरकार, यहाँ पर ब्रिटिशों का राज्य भी था, ब्रिटिश सरकार ने बाबा जी को ये जो आरती है, अभी अगर 9 लाख आरती समाज अगर रंजनपुर आती होगी तो ये क्यों इतना समाज आता? ब्रिटिश को तो ये
लेकिन वहां तो 1.25 लाख लोग तो खाली सोमवार के दिन आते थे। ऐसे समय पे ब्रिटिश ने आरती पे बंदी भी लाई, लेकिन आरती बंद नहीं हो रही थी। रंजनपुर में बहुत दूर दूर से समाज आने लग गई थी। वहां पर मेरवनुक भी निकलती, अभी रैली निकालते ऐसे मेरवनुक निकलती थी। बाबा जी खुद स्टेज पे खड़े होकर संभाषण करते थे, भाषण करते थे, लोगों को ये कार्य के बारे में बताते थे, समाज के बारे में, सबको, सब समाज को बाबा जी मार्गदर्शन करते थे। और यहाँ पर जो वो किताब में ऐसा भी लिखा हुआ है कि रंजनपुर जो रेल जो थी नंदुरबार सूरत, उसका जो नाम था गुलाम ट्रेन, वो गुलाम ट्रेन गुलाम बाबा के नाम से ही आती थी। बहुत बड़ा समाज रंजनपुर में आता था। बाबा जी तो ऐसे उनके चमत्कार भी दिखते थे कि बाबा जी कभी खेत में दिखते थे तो कभी घर दिखते थे, तो ऐसा सब लोग देखते थे। ये हमारे समाज में ऐसे महान संत ऐसे हो गए। तो उसी समय पे, वो समय पे सब समाज जो थी रंजनपुर आने लगे। ब्रिटिश सरकार ने आरती भी बंदी कर दी। गुलाम बाबा जो थे 6 महीने के बाद वो चले गए, गुजर गए। उसके बाद में रामदास बाबा जी, उनके पास में ये सब कार्य की जवाबदारी आई। लेकिन आरती पे बंदी बाबा जी ने नहीं ब्रिटिश सरकार की बात सुनी, और उसके बाद बाबा जी को तड़ीपार किया गया, हद पार किया गया। बाबा जी ने उनको कहा, इंग्लिश सरकार अभी तुम्हारी मंगनी कर चुकी है, अभी करंसी लगा है, देश छोड़ के चले जाओ। ऐसा बाबा जी का एक शब्द भी है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बाबा जी को हदपार किया। यहाँ हमारे जो मध्य प्रदेश में बाबा जी के रंजनपुर से निकले, मध्य प्रदेश आए बाबा जी, लेकिन उनको तड़ीपार भी कोई कर नहीं सकता था। ऐसी परिस्थिति उसी समय पे थी। अभी बाबा जी को अगर जेल में डालने जाए, बाबा जी को एक बार जेल में डाल के देखा उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन ताला कैसे खुल गया ये भी ब्रिटिश को मालूम नहीं था। ताला लगा के बाहर निकले तो बाबा जी ने उनको कहा, ये ताला तो तुमने लगाया नहीं, पहले ठीक से लगा दो। वो ताला भी लग नहीं आता उनसे, खुल जाता था ताला। ऐसे बाबा जी के साथ में बहुत बड़ी ताकत थी। जब बाबा जी को एक सब समाज को मिलना था, ये तो हदपार तड़ीपार ये तो एक निमित्त था। जब बड़वानी बाबा जी पहुंचे, बड़वानी के बाद में नर्मदा माता अब हमें जो कहते हैं, वहां से जब बाबा जी पैदल जाने लगे नर्मदा में से, तो उस पार अभी पैर पड़ने वाला महापुरुष खाली रामनाथ जी बाबा, सिर्फ रामनाथ जी बाबा था। यहाँ से पैदल उन्होंने नर्मदा जी पार करी, वहां उस तरफ गए तो सब समाज ने कोई चमत्कारी बाबा आया है ऐसा करके बाबा जी का स्वागत करा उस पार। ये तो समाज को मिलना था बाबा जी को। वहां सब समाज बाबा जी के साथ में, बहुत बड़ी समाज भी थी रंजनपुर से आई हुई। उधर बाबा जी लगभग 9 महीने नर्मदा पार रहे। वहां पर भी अपने समाज जो है, आज भी रंजनपुर आते हैं, यहाँ पर भी आए हुए हैं मध्य प्रदेश के भाई, उधर से
बड़वानी तरफ के मनावर, धार जिला, कुक्सी, इस तरफ बाबा जी जहाँ जहाँ भी घूमे वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में आज भी समाधि रंजनपुर आती। ये तो उनको इतिहास बनाना था, सब समाज को मिलना था, और वहाँ भी जन जागृति निर्माण करी बाबा जी ने, वहाँ भी समाज को व्यसन मुक्त कराया। बहुत बड़ा समाज आज भी रंजनपुर आता है। जब ब्रिटिश सरकार का जो यहाँ पर चले जाओ की मूवमेंट थी, ब्रिटिश को यहाँ से निकालने के लिए बहुत बड़े बड़े जो हमारे क्रांतिवीर हो गए वो भी इस लड़ाई में शामिल थे। उसी समय पे जो एक शंकर मीना ठकार करके था, जो लेखक था बाबा जी का इतिहास लिखने वाला, तो उनको उनके हाथ से जो भी ये मूवमेंट में जो भी शामिल था, चले जाओ चरवल बोलते हैं हम मराठी में, चले जाओ मूवमेंट में जो भी शामिल था वो बाबा जी को मिलने आया। बाबा जी को बोला उन्होंने कि आप रंजनपुर वापस आ जाओ बाबा जी, वहाँ आपकी जरूरत है, क्योंकि बाबा जी के साथ में लाखों समाज रहती थी, इसलिए बाबा जी को वापस बुलाया। जो रावला पानी करके गांव से है, ये जो 2 साल की बाबा जी को जो तड़ीपार की शिक्षा ब्रिटिश सरकार ने सुनाई थी वो पूरी नहीं की, इसलिए रावला पानी में भी बाबा जी के ऊपर गोलीबार हुआ। वहां भी हमारे बहुत भाई शहीद हो गए। लेकिन वहाँ जो सरकारी जो आंकड़ा है, सरकार के वहाँ जो शहीद हुए खाली 14 नाम मिले, बाकी वहाँ तो बहुत सारे समाज अपने आदिवासी समाज के भाई अपने भक्त जो बाबा जी के थे बहुत सारे वहाँ शहीद हो गए। उसके बाद में बाबा जी को वहाँ दुलिया की जेल में भी लेके गया। वहाँ बोलते वो वहाँ पर लगाया, लेकिन वहाँ भी बाबा जी निर्दोष साबित हुए। वहाँ से 2-4 रोज में 8 रोज में ही बाबा जी को रवाना कर दिया गया। और आज वो जो रावला पानी है, वो रावला पानी में भी बहुत बड़ा स्मारक वहाँ पर बनने जा रहा है अभी। उसके बाद में बाबा जी को रंजनपुर आए, रंजनपुर आते ही बाबा जी को और फिर येरवाड़ा जेल में भी लेके गए। समाज यानी समाज ही रंजनपुर बहुत सारी आती जाती रहती थी, इसलिए आज भी बंदी उठा नहीं सकती थी। येरवाड़ा जेल में जब बाबा जी को रखा गया तो वहाँ भी जो ये अपना समाज है भजन कीर्तन करते वहां तक जाते थे बाबा जी को लेने के लिए। वहां से जब छोड़ते थे बाबा जी को तो साथ में आते थे। ऐसा हमारे समाज में भी इस ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिवीर भी रह गए। अभी बाबा जी है, देवा है, रामनाथ जी बाबा, गुलाम बाबा, ये भी होके गए, महाराज होके गए, लेकिन देश को स्वतंत्र करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। आज रंजनपुर में जब भी आज 4.5 कोटी का सरकार ने अनुदान मंजूर किया, वहां पर अभी सुविधा भी होने जा रही। कल परसों ही अभी कार्यक्रम हुआ वहां पर भूमि पूजन का। बहुत बड़ी वहां पर एक बिल्डिंग बनने वाली, सबकी व्यवस्था वहां पर होगी, रास्ते बनेंगे, अच्छा गेट बीट सब बनेगा, ऐसा एस्टिमेट में भी है। सब रंजनपुर का भी अभी सब तरफ भी इतिहास में भी लिखा जाएगा। वहां भी जहाँ भी जो मंत्री लोग है, जो MLA है, वो सब ने वहां पर आके कहा कि ये सब जो भी इतिहास में नोंद नहीं किया, इतिहास में नाम नहीं निकाला, जो हम सब अभी अधिवेशन चलते उसमें
पास कराएंगे। वो सब उस तहकीकात पूरी होने के बाद में पाठ्य पुस्तक में भी यानी किताबों में भी आने वाला है। ऐसा रंजनपुर का जो इतिहास है, बाबा का इतिहास है, वो हम सब के लिए एक प्रेरणादायी इतिहास है। हम सब इस इतिहास जो गुलाम बाबा ने, जो रामनाथ बाबा ने जो हमारे ऊपर जो संस्कार डाले, वो संस्कार हमें भी हमारे बच्चों पर वो संस्कार डालना है। अभी हमारे जो बच्चे जाते हैं, कहीं डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, सब जगह पे नौकरी पे लग जाते हैं, लेकिन समाज के लिए हमें समाज के लिए कुछ देना है। हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब बन के उधर ही रह जाते, बाकी तो कहीं सिटियों में मकान बनवा लेते, वहीं रह जाते। लेकिन वो ये नहीं बोलते कि हमारे माता पिता जो भी है वो हमारे गांव में है, कि वो हमें इतना शिक्षा दी, उन्होंने यहाँ तक इतने दूर तक पहुँचाया, तो उनका भी हमें विचार करना चाहिए। हमारे समाज को भी हम सब, हमारे जो खेड़े पाड़े पे जो लोग रहते, दरी फरी में जो लोग रहते, उनका भी हमें विचार करना चाहिए। तो हमें जो भी हमारे बच्चे वहां से सीख कर जाए, उनको मेरी यही विनती है कि आप लिखो, पढ़ो, सब बड़ी जगह पे पहुंचो, लेकिन हमारे समाज को, हमारा भी कुछ तो भी कर्तव्य है उन समाज को लेके चलने का। समाज के लिए हमारा भी कुछ योगदान होना, यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और जब तक आप रंजनपुर के संस्कार जब तक हम हमारे परिवार में नहीं डालेंगे, तब तक हम पूरे नहीं हो सकते। क्योंकि यह रंजनपुर ऐसा ही एक हमारा प्रेरणादायी इतिहास है। हमारे संत, हमारे जो क्रांतिवीर होके गए, तो इनको हम याद करना चाहिए कि हमारे जो जिन्होंने हम सबको, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको सबको ये मार्ग दिखाया। इन मार्गों पे चलते हमें जो प्रेरणा मिली है, जो प्रकाश मिला है, वो हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए। इतना ही आज का ये कार्यक्रम में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और आप सभी भाई हर साल यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन करते, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है ये काम। आप यही काम करते रहिए। समाज को, हमें भी सब समाज के साथ में मिलना, सब समाज के साथ में इकट्ठा रहना, ये बहुत अच्छा काम है। यही करते रहो, इतना ही मैं कहूँगा। आप कीजिए।